इस वक्त आधा हिंदुस्तान गर्मी से त्राहिमाम कर रहा है। अप्रैल के महीने में आपने ऐसा कम ही देखा होगा कि तापमान और तपिश दोनों लगातार बढ़ रही हो। और ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि हालात अभी से ही मई और जून जैसे हैं तो आगे क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेता रहा है कि इस बार गर्मी अपने रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। गर्मी की ऐसी मार, पारा 45 डिग्री पार। अप्रैल में ही जून जैसी प्रचंड गर्मी। आसमान से बरस रही आग, दिल्ली टू यूपी हीट वेव का अलर्ट। गर्मी के तेवर अभी से इस तरह के हैं तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बढ़ती तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी, उमस और तेज धूप जून जैसी प्रचंड गर्मी का एहसास दिला रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। 21 अप्रैल को वाराणसी का अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। प्रयागराज में भी पारा 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। बांदा में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां टेम्परेचर 45 डिग्री को छू चुका है। बलिया, इटावा, गाजीपुर में भी गर्मी अभी से सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। यहां भी इन 3 जगहों पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से बच्चों को राहत देने के लिए स्कूल का समय बदल दिया गया है। अब यूपी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। वहीं शिक्षक और अन्य कर्मचारी दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में मौजूद रहेंगे। विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में प्रचंड गर्मी की वजह से शहर में कर्फ्यू सरीखा नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कें सूनी हैं। श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले गंगा घाटों पर वीरानी छाई हुई है। समूचे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी का प्रचंड रूप दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल के महीने में ही मई और जून वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। और धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर सड़क हो या फिर घाट हो, कर्फ्यू का जो नजारा है वो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर है। इस घाट पर सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त सैलानियों की भीड़ दिखाई पड़ती है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि पूरा जो घाट है वहां पर सियापा पसरा है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वही दिखाई पड़ रहे हैं। जो सैलानी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन जब गर्मी का एहसास उनको होता है तो वो शायद अपने होटल में ही या फिर जहां भी वो रुके रहते हैं वहां पर थम जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब कि जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। महादेव के सबसे बड़े दरबार काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में फव्वारा लगाया गया है, जिससे लगातार शिवलिंग का जलाभिषेक किया जा रहा है। परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर जल की धारा से फव्वारा के माध्यम से भगवान को अभिषेक का प्रावधान होता है। और प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम जो होता है वह अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व से प्रारंभ होकर के श्रावण मास के पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन पर्यंत यह चलता है अनवरत। और सभी आरतियों में, मंगला आरती के दौरान भी अभिषेक में, भोग आरती में भी अभिषेक, सप्तऋषि आरती में भी आरती के दौरान भगवान का फव्वारा से अभिषेक होता है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में लू एंड हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में कई जगहों पर रात का तापमान भी 25 से 28 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जिससे रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के पीलीभीत इस वक्त आधा हिंदुस्तान गर्मी से त्राहिमाम कर रहा है। अप्रैल के महीने में आपने ऐसा कम ही देखा होगा कि तापमान और तपिश दोनों लगातार बढ़ रही हो। और ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि हालात अभी से ही मई और जून जैसे हैं तो आगे क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेता रहा है कि इस बार गर्मी अपने रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। गर्मी की ऐसी मार, पारा 45 डिग्री पार। अप्रैल में ही जून जैसी प्रचंड गर्मी।
आसमान से बरस रही आग, दिल्ली टू यूपी हीट वेव का अलर्ट। गर्मी के तेवर अभी से इस तरह के हैं तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बढ़ती तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी, उमस और तेज धूप जून जैसी प्रचंड गर्मी का एहसास दिला रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। 21 अप्रैल को वाराणसी का अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। प्रयागराज में भी पारा 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। बांदा में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां टेम्परेचर 45 डिग्री को छू चुका है। बलिया, इटावा, गाजीपुर में भी गर्मी अभी से सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। यहां भी इन 3 जगहों पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से बच्चों को राहत देने के लिए स्कूल का समय बदल दिया गया है। अब यूपी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। वहीं शिक्षक और अन्य कर्मचारी दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में मौजूद रहेंगे। विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में प्रचंड गर्मी की वजह से शहर में कर्फ्यू सरीखा नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कें सूनी हैं। श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले गंगा घाटों पर वीरानी छाई हुई है। समूचे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी का प्रचंड रूप दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल के महीने में ही मई और जून वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। और धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर सड़क हो या फिर घाट हो, कर्फ्यू का जो नजारा है वो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर है। इस घाट पर सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त सैलानियों की भीड़ दिखाई पड़ती है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि पूरा जो घाट है वहां पर सियापा पसरा है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वही दिखाई पड़ रहे हैं। जो सैलानी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन जब गर्मी का एहसास उनको होता है तो वो शायद अपने होटल में या फिर जहां भी वो रुके रहते हैं वहां पर थम जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब कि जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। महादेव के सबसे बड़े दरबार काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में फव्वारा लगाया गया है, जिससे लगातार शिवलिंग का जलाभिषेक किया जा रहा है। परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर जल की धारा से फव्वारा के माध्यम से भगवान को अभिषेक का प्रावधान होता है। और प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम जो होता है वह अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व से प्रारंभ होकर के श्रावण मास के पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन पर्यंत यह चलता है अनवरत। और सभी आरतियों में, मंगला आरती के दौरान भी अभिषेक में, भोग आरती में भी अभिषेक, सप्तऋषि आरती में भी आरती के दौरान भगवान का फव्वारा से अभिषेक होता है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में लू एंड हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में कई जगहों पर रात का तापमान भी 25 से 28 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जिससे रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है।